एक सवाल जो आज हर जागरूक भारतीय को पूछना चाहिए कि क्या हम 140 करोड़ अब सिर्फ एक आदमी के दोस्त के खातिर अमेरिका के हर अपमान को, हर थप्पड़ को सहते रहेंगे? क्या भारत अब अडानी के बिजनेस डील्स के लिए अमेरिका की हर बेइज्जती को निगलने के लिए मजबूर है? क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में अमेरिका बार बार भारत को ठेंगा दिखा रहा है, वो तो बर्दाश्त के बाहर है। अब अमेरिका का एक नया फरमान आया है, जब अमेरिका ने भारत के ट्रैवल एजेंट पर ब्लैंकेट बैन लगा दिया है। बिना कोई नाम बताए, बिना सबूत दिए, सिर्फ एक लाइन में कह दिया कि भारत के एजेंट अवैध अप्रवासी जो वहां पर करवा रहा है, अप्रवासन करवा रहा है, उन पे सब पे बैन लगाया। अब सवाल यह है कि सबूत कहां है? कौन से एजेंट, किसने भेजा? और अगर भेजा भी है तो क्या सिर्फ भारत ही इस लिस्ट में है? चीन नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। याद कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तभी से भारत के खिलाफ उनकी टोन बदली नहीं। 100% टैरिफ लगाया, H-1B वीजा काटा, भारत के नागरिकों को हथकड़ियों में जकड़कर डिपोर्ट किया, और बदले में क्या मिला? मोदी जी ने अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप करवाया। कोरोना से मरते देश में अमेरिका के लिए जश्न मनाया। आज जब अमेरिका खुलेआम भारत को बदनाम कर रहा है, भारतीय प्रधानमंत्री जो मोदी हैं और पूरी बीजेपी सरकार चुप है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। और ट्रंप बार बार, सबसे पहले तो वो एक ही बात कहता है, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है मैंने रुकवाया, और वो भी धंधे की धमकी देके। अभी फिर एक नया और उसने बोल दिया, लेकिन यहां से कोई निंदा नहीं। जब ये बैन लगा दिया, ट्रैवल एजेंट के ऊपर बैन लगा दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई डिप्लोमेटिक एक्शन नहीं। क्यों? क्या अमेरिका से टकराने का मतलब है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको ये डर है कि अमेरिका की डील्स, जो अडानी की डील्स है, उस पर असर पड़ेगा? क्या भारत की विदेश नीति अब सिर्फ चंद कॉरपोरेट घरानों के इशारों पर चलेगी? जब अमेरिका कहता है कि भारतीय अवैध इमिग्रेट्स भेजते हैं, वो सिर्फ ट्रैवल एजेंट को नहीं, पूरे देश की छवि को लांछित करता है। और सबसे बड़ा अपमान यह है कि भारत की सरकार इस पर एक शब्द नहीं बोलती। कोलंबिया और मेक्सिको जैसे देश भी अपने नागरिकों की बेइज्जती पर अमेरिका को चेतावनी दे देते हैं, लेकिन हम क्या डरते हैं इनसे? लेकिन सरकार चुप है। यहां विमान पर विमान भरकर डिपोर्ट किए गए नागरिकों को हथकड़ियों में वापस भेजा जाता है, और सरकार बस देखती रहती है। छोटे छोटे देश अपने नागरिकों को विमान भेजकर सम्मान के साथ में बुलाती है, और हमारे यहां पे युवा, बच्चे, बूढ़े, उन सबको बेड़ियां, हथकड़ियों में जकड़ के भेजा जाता है। 2022 तक लगभग, जो कुछ डेटा है कड़वा सच है, 2022 तक लगभग 7,25,000 भारतीय अमेरिका में अवैध माने गए। मगर इसका जिम्मेदार सिर्फ भारत नहीं है, अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी भी है। मगर ट्रंप प्रशासन सिर्फ भारत को टारगेट कर रहा है, क्योंकि यहां विरोध करने वाला उसको कोई नजर ही नहीं आ रहा। उसको पता है कि ये कुछ बोलेंगे ही नहीं, कोई सरकार नहीं बोलेगी, कोई विदेश मंत्रालय नहीं बोलेगा। लेकिन फिर भी सवाल हैं, सवाल उठने चाहिए। अमेरिका ने किन एजेंट्स पर बैन लगाया? क्या सिर्फ भारत को ही टारगेट किया? मोदी सरकार अमेरिका से इतनी नरमी क्यों बरत रही है? क्या अमेरिका की ये चाल भारत को बदनाम करने की सोची समझी साजिश है? क्या भारत की जो सरकार है, उसकी चुप्पी, उसकी कूटनीति कोई उसकी कमजोरी नहीं है? इसलिए अब बहुत हो गया। भारत कोई पिछलग्गू देश नहीं है। हमारी संस्कृति अमेरिका से भी पुरानी है। हमने महात्मा गांधी को पैदा किया है, गुलामी को नहीं अपनाया है। अगर हमारी सरकार अमेरिका के हर अपमान पर चुप है, तो जनता को आवाज उठानी होगी, क्योंकि ये देश किसी एक कॉरपोरेट दोस्त के लिए नहीं बना,
ये 140 करोड़ आत्मसम्मानी भारतीयों का देश है। अगर आप मानते हैं कि भारत की छवि, भारत की गरिमा, भारत के सम्मान से बड़ा कोई ट्रेड डील नहीं हो सकता, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, सवाल पूछिए और याद रखिए कि अब भारत और भारत की जनता चुप नहीं रहेगी, सामने फिर चाहे अमेरिका क्यों ना हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि क्या ट्रंप की ये हरकत भारत का अपमान नहीं है। और ऐसे ही बेबाक और जनहित के मुद्दों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।